मानव शरीर का वह तंत्र को समझने और किसी याद रखने के साथ याद रखने के साथ याद रखने के साथ के बीच समन्वय करता है, इन अंगों के बीच समन्वय करता है, बस तंत्रिका तंत्र क्या कहते हैं? क्या तंत्र क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र। काई न्यूरॉन है, काई काई न्यूरॉन है, काई के तीन भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, सीएनएस, यह पीएनएस, ये है एएनएस। के दृष्टि से याद रखना है सबसे थोड़ा सा इस, और ये कॉपी भरने के लिए है एएनएस, कॉपी भरने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाले लिख लो, सेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एएनएस हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एएनएस हुआ पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम, पेरियल नर्वस पेरियल, और क्या हुआ? क्या है? एएनएस हुआ फर्स्ट नर्वस सिस्टम, फर्स्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, फर्स्ट नर्वस सिस्टम। दो बातें यहाँ पर और देख, सेंट्रल है, का हिस्सा कौन है? ब्रेन है, दिमाग, ब्रेन वो किसका हिस्सा है? सेंट्रल का है। इसका हिस्सा कौन है? फाइनल कॉर्ड है, फाइनल कॉर्ड है। अब इस ब्रेन के भी तीन भाग है, ब्रेन के भी भाग है। हालांकि क्या हुआ, पहले तो पढ़े तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या करता है समझने और विभिन्न के साथ करता है कि क्या करना चाहिए सही, यही दिमाग का काम कहते हैं ना हम लोग, दिमाग नहीं काम कर लिए, बोलचाल में भी कहते हैं दिमाग नहीं है, सब कुछ दिमाग से ही, दिमाग नहीं है क्या कि तीन खा लिए, पेट का काम है नहीं, दिमाग का ही काम है। पढ़ाए थे ना प्रोटीन में, हाइपोथैलेमस यदि गड़बड़ हो गया तो मोटापा बढ़ जाएगी, इन्हें बताता है कि थोड़ा कम खाना, ठीक नहीं पानी पीना। इस तरह से हमारा ब्रेन, हाँ उस तरह से हमारा ये नर्वस सिस्टम में परिचय में भाग है, सेंट्रल, पेरिफेरियल और नर्व और ऑटोनोम। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन। ब्रेन के भी तीन भाग होते हैं, पहला भाग लिखो फोर ब्रेन, मिड फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, ब्रेन, ब्रेन और हिंड ब्रेन। क्या है? ब्रेन, ब्रेन और ब्रेन, फोर फोर
और हिंड हिंड है। फोर ब्रेन के भी दो भाग हैं, दो भाग है, सेरेब्रम और डायनसेफ्लन। सेरेब्रम के भी दो भाग हैं, ब्रेन के दो भाग हैं, लिख लेना, ब्रेन के भाग है, सेरेब्रम और डायनसे और डायनसेफ, सेरेब्रम और डायनसेफ, सेरेब्रम और डायनसेफ। ठीक है, शिक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सेरेब्रम ही है, देर में आपको बताएंगे भी। सारा इंटेलिजेंसिया कंट्रोल यही करता है। जस्ट आएंगे, रुक, क्लासिफिकेशन है परिचय का, उसको कर लो। मिड ब्रेन के भी दो भाग हैं, लिख देंगे, ब्रेन के भी दो भाग हैं, एक है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा है सेरेब्रम पेडिगल, कॉर्पोरा, ब्रेन के भी दो भाग हैं, भाग है कॉर्पोरा, जानना जो ही नहीं है सेरेब्रम पेडिकल। ठीक है, इस तरह से ब्रेन के भी दो भाग हैं, देख लो, ब्रेन के भी दो भाग हैं, पहला है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा है, है सेरेब्रम पेडिकल। ठीक है, अब आ जाइए, ब्रेन के भी दो भाग, ब्रेन के भी दो भाग हैं, पहला है सेरेबेलम, सेरेबेलम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। ब्रेन नर्वस सिस्टम में याद नहीं रखो, तो अंग के फंक्शन को याद कर लो और इसको याद कर लो, और कुछ मिसलेनियस याद कर लिए तो तुम्हारा काम 100% चल जाएगा। 90% ये सब बता दिए मजाक के लिए। साइज लग, लेकिन जो जानना है वो दो ही अंग को जानना है, कॉन्फिडेंस देखते हो, और तब उसके बाद डायनसेफ्लन, और तब थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को। चार जो है याद रखो, हिंड ब्रेन का ब्रेन है, फर्स्ट ब्रेन, फिल्म देखे होगे, नाना पटेकर है, क्रांतिवीर, हाँ, क्रांतिवीर मारता है तो कहता है यहाँ मत मार, तब मगज रहता है कि नहीं, आगे कि नहीं, डायलॉग अभी तक हमको ध्यान है। ठीक है, एक फिल्म में किसी देखे थे कि ना करने से क्या है कि कुछ ना करने से क्या है, करते रहो, लाइन में बड़ा मोटिवेशन। सिनेमा बाहर आ गए हैं, पहले जब आप हॉलीवुड दर्शक दर्शक दीर्घा में, तब उस समय एक सिनेमा, अब भी क्रिकेट खेलना 4 घंटा, और सिनेमा तो लगता था कि यार है, अब तो इनका नाम है सस्पेंस,
सामान्य फिल्म देखने में सस्पेंस वाली फिल्म है, अब वेब सीरीज देखने में मजा बाकी नहीं। कौन है रे, आप समझ में आ गई कि नहीं? टाइप का फिल्म देखने में ज्यादा मजा आता है। मूल में आ जाइए। क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पहले आप एक एक करके ब्रेन के महत्वपूर्ण फंक्शन है उसको याद कर लीजिए, आपका काम चल नोट। पहला सेरेब्रम, हाँ हाँ, सबसे बड़ा भाग होता है पग दो, पग दो तिहाई। चतुराई का केंद्र भी, और चतुराई का, और चतुराई का, और चतुराई का केंद्र भी माना जाता है। केंद्र भी कौन, सेरेब्रम। केवल परीक्षा के लिए याद यही रखना है, आर ई, अब बी आर यू एम जाएगा सेरेबेलम में, सेरेबेलम घुस जाएगा। केवल स्पेलिंग को ध्यान रखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं, वो एकदम फ्रंट लाइन का जसवाल और रोहित शर्मा है। ये अच्छा खेला या जीत जाएगा। के बाद है सेकेंड लाइन का शुभम गिल, कौन है, कैफ्लन, है कि नहीं? इसके बाद आपका सरफराज खान के बाद में आएगा, तो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। नहीं कोई चला तो अंत में स्पाइनल कॉर्ड चलेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? बताए थे आप लोग को बातचीत के कड़ी में कि का मस्तिष्क का वजन है 1400 ग्राम लगभग, का वजन ज्यादा होता है। और महिला का वजन, कहे थे कि फिर महिला की दुस्साहस देखो, लगातार चुनौती देती रहती है। सही नहीं है रंगिया, अरे तो महिला जरूर तुमको कहेगी, अभी तुमको अपनी जवानी पे बहुत गरूर है कि नहीं? तेरे रंग पे बहुत गरूर है, जब पूरा रंग एक दिन झड़ जाएगा तब तुमको समझ में आएगा। आ जाइए, खैर फिलहाल जब ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहेंगे, पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बन जाओ पहले। पिताजी को हम प्रॉमिस देते चाहिए, बेटा को देता है बेटा का गुरु। पर अवई तो घंटा से पीट, घंटा से पीटे वाला उम्र चल गेल ओकरा, दोस्त के तरह ओकरा करे के छे। आइ जाता चल जात नेपाल, ठीक है, तो वो दिक्कत छे। आ गया कि आ जाइए। कहाँ थे हम लोग? सेरेब्रम में थे। कहाँ थे? सेरेब्रम में थे। तो सेरेब्रम का क्या काम है समझ में आ गई ना? और चतुराई का केंद्र, इतना चतुर हो, ठीक है, उस सब किसका काम है? सेरेब्रम का। इस कड़ी में क्या ये समझ, कार्य को करने की प्रेरणा, कार्य को करने की कार्य को प्रेरणा है, घृणा, हर्ष, प्रेम, है, घृणा, घृणा, हर्ष और प्रेम आदि को
आदि को सेरेब्रम क्या काम करता है? बोल दिए हमको, वही काम सेरेब्रम का। यही तुम याद करके बोल दिए हमको कि सेरेब्रम क्या काम करता है, तो मतलब सेरेब्रम ठीक। नहीं बोले गाँव मुँह कर रहे हो, सेरेब्रम नहीं चाहिए, तब सेरेब्रम वही ना है। क्या है उसमें? बुद्धि और चतुराई का केंद्र, सोचने समझने कार्य करने की प्रेरणा, प्रेम, भय नहीं, घृणा, नफरत, सबका संबंध, उसका संबंध किससे है? तो सेरेब्रम से। क्या सेरेब्रम जितना डेवलप रहेगा, प्रेम के भाव उतने अधिक होंगे, ठीक नहीं? जिसपे जितना कम होगा, नफरत के भाव उतने अधिक होंगे, घृणा का भाव उतना अधिक होगा। गांधी का सेरेब्रम नफरत, घृणा थी। लेकिन तुम्हें किसी का सा झंझट हो जाए के प्रति लेने लगे, जब तक उसका विध्वंस नहीं कर दोगे तब तक चैन से नहीं। तब साफ है कि सिर्फ आगे ठीक नहीं है कि नहीं है ना? नहीं बेरन बेरानी संबंधित चनम अबेरानी च समन्ते धमासन। बैर बैर से शांत नहीं होता, बैर अवैर से शांत होता है। इस बात को देखो, कर गया है कहाँ कहाँ, बाहर तो घर में ब्याह हो जाए, नहीं अभी नहीं आ रहा है, क्या करें? हाँ, आ जाओ। हाँ, बात समझ में आ गई कि नहीं? कहाँ कहाँ यदि गिरने लगोगे तब तो फिर रोज भिरोगे, तो फिर कैसे चलेगा? कि समझ आ जाइए। सेरेब्रम हो गया, अब आइए सेरेबेलम। ये सेरेबेलम पहले दो सबसे इंपॉर्टेंट अंग को याद कर लो, इसमें नहीं गाँव गाँव करने लगे। सेरेबेलम, सेरेबेलम लिख दो, छोड़ना वो सब हो गया, वो तो कंसेप्ट बन गया ना। महत्वपूर्ण हमने क्या लिखा है भाग 2 में? नर्वस सिस्टम के महत्वपूर्ण अंग कार्य, यही ना लिखे हैं। महत्वपूर्ण अंग सबसे महत्वपूर्ण कौन था? ये लिख, महत्वपूर्ण कौन है ये तब लिखिए। सेरेब्रम, सेरेबेलम लिखिए, सेरेबेलम, सेरेबेलम, सेरेबेलम। क्या मस्तिष्क भाग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, सबसे महत्वपूर्ण काम काम शरीर को काम काम शरीर संतुलित करना। क्या काम करता है ये? शरीर को संतुलित करता है। खाली आप चल रहे हैं चल रहे हैं, ऐसा नहीं ना कि चल रहे हैं कि संगी मार दिए। शरीर आपका संतुलन में है ना, अच्छे से चलते होंगे, देखे होंगे कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आए होंगे। ऐसा नहीं ना कि पहला सीट करके सीधे 5वां सीट, तो शरीर आपका संतुलित। लेकिन जैसे है आराम से, आराम से लड़के को डांटे भी, डांटे भी, गिर जाएगी, फिसल जाएगी, 2 महीना बेड रेस्ट नहीं, तब कहेगी लक्ष्य के लेते हैं, चले तो वही नहीं। कान मुहावरा तो है ही, नाचे ना आए तो टेढ़। ठीक है, होता है ऐसा है ना कि हर साल एक आध 2 लड़के लड़कियां का ऐसा मुंह छुक जाता है, उसी टाइप का कैसे चलते हैं इसलिए जब भी तो मैं खड़ा रखता हूँ, या नीरज जी को कहता हूँ कि खड़ा होकर देख, बहाने तो थोड़ा आएगा, नहीं तो पहला क्या सीधे कूद जाएगा। चौथ क्या है, आ जाइए। क्या है कि यही काम करता है कौन? महत्वपूर्ण अंग खत्म, परीक्षा में इसी दोष से। अब आइए तीसरा,
डाइनसेफ, ठीक है, डाइनसेफ का महत्वपूर्ण है, डाइनसेफ, डायनसेफ्लन, डायन का भाग है, अग्र मस्तिष्क आगे का फोर ब्रेन का भाग है ये लिखना नहीं है, लिखा हुआ है ये ऑलरेडी। ये इसका काम क्या है, तो लिखेंगे इसका मुख्य काम काम यही यही है, आपको आभास दिला रहा है कि ठंडा कैम भै गेल छै, ठंडा अधिक छै तो स्वेटर जैकेट, यही आभास दिलाता है किस अधिक ताप और कम ताप का, यह अधिक ताप कम ताप का आभास दिलाता है, साथ ही और दर्द जैसी क्रियाओं को संपादित कर, साथ ही तथा दर्द जैसी क्रियाओं को चालित कर है, चालित कर। चौथा है स्पाइनल कॉर्ड, चौथा है स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन, अब आप चल रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड लिख लो, स्पाइनल कॉर्ड है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। अब ये क्या करता है, आप चल रहे हैं, सामने आ गया सांप, ऐसा नहीं ना सांप आ गया तो हाँ हाँ ठीक है यार कैसे हो, ऐसा तो नहीं करते हैं, है कि नहीं, जैसे ही सांप आ गया तो आप थोड़ा सा, ये जो होता है आप रुक जाते हैं, यही क्या है, रिफ्लेक्स है, ये जितना एक्टिव जितना सुस्त रहेगा, क्या कुत्ता सामने है, पागल कुत्ता सामने है उसके बगल से गुजर जाएगा, ये नहीं, पागल कुत्ता सामने है तो उसको हटा देना है, जाना है भले इधर, इधर जाकर फिर इधर से इधर, अच्छा उसके बगल से गुजरोगे तो तुम्हारा ही नहीं सबसे पहला दोस्त है, तो हर भाव को समझता है तो तुम क्या करेगा, खदेड़ेगा, बात को ध्यान में रखिए, तो यही रिफ्लेक्स एक्शन करता है, अब हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, का मुख्य काम क्या है, मेन वर्क है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या 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 काम था, सेरेब्रम का क्या काम था, कंट्रोल, एक ही लाइन में सब खत्म, और का केंद्र कौन है, सेरेबेलम का मुख्य काम क्या है, शरीर को संतुलित, शरीर को ठीक है, इस तरह से इसके काम को देखा तो स्पाइनल कॉर्ड हो गया, डाइनसेफ्लन हो गया, अब लिख दो अन्य, हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस अन्य लिख, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैल कल पढ़े भी थे, ऑलरेडी पढ़े हैं, बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्या ताप को नियंत्रित करता है और कौन से ग्लैंड का संबंध इससे जुड़ा हुआ है, आए थे ना, पिट्यूटरी और पीनियल का क्या है मुख्य विशेषता बताइए आप, जैविक घड़ी है और आंख है, थर्ड आईज है, याद रखो, है कि नहीं, ये आपकी परीक्षा के दृष्टि से। नेक्स्ट हाइपोथैलेमस और ताप को नियंत्रित करता है,
तंत्र का तंत्र 22 जोड़ी कपाल, 22 जोड़ी कपाल तंत्र और एक हड्डी से बना होता है, 31 की हड्डी से बना होता है। रीढ़ की हड्डी से बना होता है। मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 14 भाग लगभग 1400 ग्राम है। हर महिला से अधिक होता है। का भार महिला से अधिक होता है। एवरेज वेट 1400, पुरुष का भार महिला से अधिक होता है। नेक्स्ट नोट, मानव मस्तिष्क आवरण से ढका होता है, उसे क्रेनियम कहते हैं। मानव मस्तिष्क मस्तिष्क कोश से घिरा होता है, मस्तिष्क क्रेनियम कहते हैं। बाहरी आघात से बचाता है। बाहरी आघात से बचाता है। कड़ी में ड्यूरामीटर, कड़ी में ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर ड्यूरा, कड़ी में ड्यूरामीटर, पायरामीटर का पायरा, पाया का मीटर, पाया मीटर, का मीटर, पाया मीटर इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका होती। महत्वपूर्ण भूमिका है। शब्दों के साथ आपका क्या हो गया? नर्वस सिस्टम क्या हो गया? आप नर्वस सिस्टम में मैंने कही दिया कि जब भी पूछता है सेरेब्रम पूछता, हाइपोथैलेमस पूछता, और हाइपोथैलेमस तो पूरे बायोलॉजी की कक्षा में 10 जगह लिखते हैं, और यदि उसके बाद भी भूल गए तो इसका मतलब तुम्हारा सेरेब्रम ठीक नहीं। पाया, पाया, माया नहीं, पाया। माया पे ध्यान कम दो, पाया पे ध्यान ज्यादा दो। है आगे लिखे, हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ बिना किसी लंबी चौड़ी बातचीत के आपकी नर्वस सिस्टम क्या हो गई? मैं शुरू से ही कह रहा हूं, अध्याय पे सबसे ज्यादा बल देना था, वो खत्म हो गया कल, ताकि मेरे ही द्वारा खत्म किया जाना था, लेकिन कल खत्म हो गया उसको। चलिए ठीक है। और उसके बाद जो 2-4 सिस्टम है, वैसे हम लोग आज कल में खत्म करेंगे। कल तक तो सिस्टम खत्म कर देंगे, ठीक है कि नहीं? कल फिर अपने समय पर ही होगी कक्षा, ध्यान रखेंगे। सिर्फ आज के लिए वो सब किया गया है, चूंकि श्री का कारण से बंद करने से अच्छा था कि पढ़ लो, अपना रूटीन थोड़ा चेंज कर लो। नहीं सर, ऐसा कभी कि नहीं, आज भर हम आ गए हैं, 1-1 मिनट हर टाइम बुक रहता है। का जो रूटीन था सर, चौक बैठ कर चाय पी, ऐसा रूटीन आप अपनी सुविधा के लिए नहीं, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसको, देखो
क्या है? एक ऐसा तंत्र जिसमें विभिन्न कार्यों का समन्वय किया जाता है। एक लाइन में भी तुम इसको याद रख सकते हो। अब इस नर्वस सिस्टम के 3 भाग होते हैं, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। ये सीएनएस के कुल भाग ब्रेन है। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर, मिड और हिंड। और पीएनएस का मूल है स्पाइनल कॉर्ड। ये जो फोर ब्रेन है, इस फोर ब्रेन के 2 मुख्य भाग होते हैं। एक होता है सेरेब्रम, एक होता है डायनसेफ्रन। सेरेब्रम बुद्धि और स्मृति का कंट्रोलिंग सेंटर है। ब्रेन में कॉर्पोरा और सेरेब्रम पेडिकल है, कोई यूज नहीं तो है ही, आपको कोई मेडिकल की तैयारी नहीं करनी। तीसरा हिंड ब्रेन है जो सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेरेबेलम। अब मैंने कहा कि आप तो इस एंगल से पढ़ लें कि भी मस्तिष्क के मुख्य कई अंग हैं। 4 अंग को भूलना नहीं है, 2 तो रट के ही जाना है, एक सेरेब्रम और दूसरा सेरेबेलम। और जो छोटी छोटी बातें थी जैसे रीरामीटर, क्रेनियम, जैसे 1400 ग्राम इसका औसत भार, जैसे न्यूरॉन्स इसकी इकाई, और एक पहले भी पढ़ा दिए थे नर्वस सिस्टम में कि यह एक ऐसा सिस्टम है जो एक बार खराब हो जाता है तो जल्दी सुधरता नहीं है। मिनिमम रिजुविनेशन का पावर है, जबकि रिजुविनेशन की क्षमता सबसे अधिक किसमें है? लीवर में है। रिजुविनेशन मतलब पुनः जो जनन की क्षमता है, और इसीलिए दिमाग के ऊपर बल देना चाहिए। ज़्यादा पढ़ना भी लिखना नहीं चाहिए, नहीं तो दिमाग खराब हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है, पेट फट जाता है, सो नहीं ध्यान है। ज़्यादा पढ़ने से कहता है कि सर दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, पर हम लोग कहाँ कहें, आप ही ना कहें, हम तो सारे भाव को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। कई बार हम सुनते भी थे कि सत्य पढ़ला फलना बाबू पागल है। ठीक है कि नहीं? पढ़े से तो हमारा नहीं लागे छे, पागल भै जाए छे, कोई नहीं होंगे ठीक। वो खाना पीना जो नॉर्मल क्रिया है तो छोड़कर, हम तो 30 साल से पढ़ रहे हैं साहब। जिंदगी में तो हम ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना शुरू किए, अभी तक पढ़ ही रहे हैं। रोज करेंट पढ़ते हैं, रोज एडिटोरियल पढ़ते हैं, रोज कुछ बातें पढ़ते ही रहते हैं हम। ठीक है, और हर सेवा का पढ़ते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का भी सारा चीज हम पढ़ते हैं। मोटी मोटी किताब को भी इस पार से उस पार रीडिंग मार देते हैं, समझ में आ। ठीक है कि नहीं? तो पढ़ते ही अभी भी, कहाँ दिमाग खराब होता है। तो साथ साथ आप क्या कीजिए, के साथ साथ आप खाना पीना 5 घंटा 6 घंटा जो एक नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि रात भर पढ़ रहे हो। कितना दिन तक रात भर पढ़? 2 दिन, 1 दिन, ज़्यादा तो पढ़ नहीं था, उसका तो दिमाग ही खराब होगा। तब कहोगे कि फला बाबू पढ़े पढ़े पागल बगला, हमारा पागल नहीं हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता, पढ़ने से कोई आदमी पागल थोड़ी हो। जितना पढ़िएगा, जितना ज्ञानवान होइएगा, उतना शक्तिशाली हुई। आजकल तो नॉलेज इज द पावर, जिसको जितना ज्ञान है उतना शक्ति। कुल बिंदु है। अरे माननीय प्रधानमंत्री बन गए तब फॉरेन पॉलिसी पर अंग्रेजी पढ़े। ठीक है कि नहीं? कई स्ट्रेटेजिक बिंदु पे कई किताबों का अध्ययन किया। तब देखते हो अब हर जगह डिबेट वगैरह में वही आगे रहते हैं। तो अंत तक 80 साल 75 साल के हो गए, पढ़ रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो पढ़ने की प्रवृत्ति हमेशा रहनी ही चाहिए। आगे चलिए। अभी मास्टर साहब लोग कह रहे थे कि किसी को, पाठक जी को कह रहे थे कि आप आईएएस की परीक्षा में बैठ के देखिए, अब पास कर जाइएगा। ये साहब जो है वो काम दूसरा कर रहे हैं। आप शिक्षण का काम आप शुरू से कर रहे हैं, 20 सालों से कर रहे हैं। आपको सक्षमता देने में क्या दिक्कत? वही इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री, सब मैथ पूछेगा, वही भाषा पूछेगा। आपको क्या दिक्कत है कि नहीं? तो आपको कठिनाई यह है कि आईएएस नहीं दे सकता है दोबारा, हम लोग को बार बार परीक्षा दे। क्या है, सरकार ने फैसला किया। सरकार संविधान को हमेशा सम्मान करना चाहिए। सरकार ने फैसला किया तो क्या करो, उसको एक्सेप्ट कर लो, कर देना है, परीक्षा दे देना है। कहाँ बीपीएससी वाले को कहा है आपको परीक्षा देना है? बड़ा आदमी बनी। ठीक है, बीपीएससी वाला किसी को कहा है? क्योंकि देखा है बीपीएससी पर क्या है, एकदम धन धन है। और समझ में आ गई। अभी तुम नहीं पास किए हो तब ना ऐसा डलाड की तरह हो, जहां पास कर जाओगे तो वहां हिप्पी कट सिप्पी कट सब चेंज हो जाए, अपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम पास किए। और समझे कि हाँ, आगे लिखो, अपने कबलैती का दाबी हो जाएगा।
सर उ तो हमरा सबके बचपने से कवलैती के दाबी छै, अपना सामने आई तक केकरो गुदानलो नहीं, उ तो अहाँ से पाला पड़ गेल जे हम सब शांत रही छी। तो एक आध सब्जेक्ट पढ़ाते तो हमको भी ये लोग देता, तो सब सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं, इसीलिए ये लोग हमको उड़ाता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलिए, कहाँ थे हम लोग कि तुम्हारा नर्वस सिस्टम है, दिमाग है, नंबर कहिए नर्वस सिस्टम। अब आ जाओ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी पढ़ चुके हैं। का 3 सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन पढ़ चुके, कौन कौन बताओ? नर्वस सिस्टम ठीक है तो बताओ। हाँ, ऑस्ट्रेजोन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोन पढ़ चुके। पूछेगा वही 3 पूछेगा, अब उसको थोड़ा सा सिस्टमेटाइज कर दे, लिखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को